हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सीन राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो अब तक अपने क्या कर लिया, अपने घन व घनाभ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? घन व घनाभ पढ़ रहे थे, क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ रहे थे। उसमें अपने एग्जाम्पल किए, पहले तो एग्जाम्पल थे उनको कंप्लीट किया, बाद में बात की अपने क्वेश्चनों की, और क्वेश्चनों में अपने क्या कर लिया, 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि 6 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब वर्ग की भुजा दे दी, यानी 2 भुजाएं दे दी, और दे दिया क्या, घन मीटर। तो मतलब दिया तो घन मीटर आया, तो आपको समझ में आया कि सर आयतन है। लेकिन आयतन, घन का आयतन तो L की क्यूब होता है, तो L का मान फिर क्यों देता भाई? L अगर L का मान 6 मीटर दे देता तो फिर पूछना क्या था ऊंचाई का। ठीक है, तो मतलब जो 2 भुजाएं हैं वो नीचे वाला फर्श तो क्या है, वो तो 6-6 मीटर का है। जो ऊपर हाइट है वो अलग है, तो मैं घनाभ का लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि दोनों भुजाएं अलग अलग है इसलिए। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और इसका मान क्या दे रखा है, वो दे रखा है 180 घन मीटर, यानी मीटर की क्यूब, जिसमें क्या है कि L गुणा H बराबर 180 मीटर क्यूब। सर क्यों? मैंने कहा एक वर्गाकार फर्श है, न कि आयताकार फर्श है, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, तो मैंने L गुणा L लिख दिया। ठीक है, तो सर L का मान कितना आएगा? मैंने कहा 6 मीटर दे रखा है, तो 6 इंटू 6 इंटू H बराबर 180। सही है ना? ठीक है, 6 को 6 से गुणा करें 36, H यानी हाइट बराबर 180, तो H ऊंचाई बराबर आ गया 180 बटा 36, तो H बराबर आ गया 36 पंजे 180, 5 मीटर। तो क्या हुआ भाई कि जो कमरे की ऊंचाई है, जो कमरे की ऊंचाई यानी हाइट है, ऊंचाई है, वो 5 मीटर है। कितनी मीटर है भाई? 5 मीटर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 54 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी, यानी यहाँ पे मीटर दे रखा है सर, यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया, चलो कोई नहीं। बनाने में 22 सेंटीमीटर दीवार बनानी है एक। ठीक है, 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो दीवार, अगर अपने ईंटों की संख्या निकालेंगे ना, किसकी? ईंटों की संख्या, तो उसका फॉर्मूला होगा दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा ईंटों का आयतन बटा ईंटों का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर दे रखा है, तो इनको भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 4400 मीटर का मतलब हो गया 4400 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और 1.5 मीटर का मतलब हो गया 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दीवार का आयतन क्या होता है? दीवार घनाभाकार है, 3 भुजा दे रखी है, तो L गुणा B गुणा H होता है, तो लंबाई 4400 इंटू 150 इंटू 35 अपॉन ईंट का आयतन होगा 22 गुणा 10 गुणा 7, यही तो होता है L गुणा B गुणा H तो होता है। तो सर काटेंगे, 22 दूनी 44, 200, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 पंजो 35 आ गया, 5 दूनी 10, यानी 100 को 15 से गुणा करेंगे 1500, 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो कितना आ गया? ईंटों की संख्या कितनी आ गई? 15,000 ईंटों की आवश्यकता हो गई। 10 मीटर लंबे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 10 मीटर लंबे, यानी लंबाई दे रखी है सर, वो कितनी दे रखी है? 8 मीटर दे रखी है। 10 मीटर दे रखी ना। 8 मीटर चौड़े, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है भैया? 8 मीटर दे रखी है।
वह 6 मीटर ऊंचे, तो ऊंचाई है वो दे रखी है 6 मीटर। बताओ समझ में आया। पूछा है कि कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। मैंने कहा ये कमरा है, वो भी कैसा है, घनाभाकार है। ठीक है, तो घनाभाकार कमरे में आप सबसे बड़ी छड़ कैसे रख सकते हो, ऐसे, या फिर थोड़ा टेढ़ी रखूंगा तो ये सबसे बड़ी छड़ नहीं रख सकते क्या आप, ऐसे कोनों में भी रखेंगे ना, यानी जो इसका जो घनाभ का जो विकर्ण होगा वो सबसे लंबी दीवार, सबसे बड़ी छड़ होगा, तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण तो सर क्या होता है, अंडर दी रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है सर। तो मैं क्या करूँगा, विकर्ण निकालूंगा। L का मान 10 और 10 का स्क्वायर कर दिया, प्लस B का मान 8 तो 8 का स्क्वायर कर दिया, प्लस H का स्क्वायर 6 तो 6 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। 10 का स्क्वायर भाई 100, 8 का स्क्वायर भाई 64, 6 का स्क्वायर भाई 36, तो ये 100 और 100 कितने आ गए भाई, 200 आ गए। तो रूट के अंदर कितना आ गया, 200 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2 गुणा 100, रूट 2 गुणा 100, तो रूट 2 को तो अपने निकाल नहीं सकते, 100 का तो रूट अपने जानते हैं 10 होता है, और ये रूट 2 का रूट 2 आएगा, तो 10 रूट 2 मीटर आएगी। तो कितने मीटर लंबी छड़ रख सकते हैं, तो इस छड़ की जो लंबाई आएगी वो आएगी 10 रूट 2 मीटर आएगी। बताओ समझ में आया। ओके जी, याद रखा है कि एक घन है, एक घन है सर, मतलब वर्ग से घन बनता है, मतलब एक घन है, ऐसे 2 वर्ग बनाओ और क्या करो ऐसे मिलाओ। ठीक है, ये एक घन आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो आयतन है, मतलब इसका जो क्या है आयतन है, वो क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, वो दे रखा है 512 मीटर, 12 घन मीटर यानी मीटर की क्यूब। तो भुजा ज्ञात कीजिए, तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है। भुजा में मानूं तो ये L है, तो ये भी L होगी सर, और ये भी क्या होगी, ये वाली भी क्या होगी, L होगी। मतलब सर क्या समझ में आया कि घन की सभी भुजाएं, 6 फलक होते हैं घन के अंदर, 6 पृष्ठ होते हैं, तो सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। आप ठीक है, तो घन का आयतन दे रखा है, पूछा क्या है, भुजा पूछा है, तो आपको एक बात का पता है क्या सर, मैंने कहा घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं अपने, क्योंकि आयतन ही अपने को दे रखा है, तो इससे ही भुजा ज्ञात करेंगे। तो घन का जो आयतन होता है ना सर, वो होता है भुजा की क्यूब, होता है L की क्यूब। तो भुजा की क्यूब का मान दे रखा है 512 मीटर, तो मैं बराबर लिख दूं क्या, 512 मीटर, घन मीटर या मीटर क्यूब एक ही तो बात है। तो सर अपने तो भुजा का मान निकालना है ना, तो भुजा का मान निकालूंगा ना, तो क्या आएगा 512 m की क्यूब, और यहाँ पे आएगा 3, मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालें सर, मैंने आपको बताया शुरू में कि 512 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 1 बच गया 5, फिर 1 बच गया 6, फिर 2 का 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, फिर 1 2 5 10, फिर 1 बच गया 2 6 12, फिर 2 का देंगे भाई 1, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया और 2 अंटी 16, फिर 2 6 और 4 बच गया, फिर 2 32 आएगा भाई, फिर 2 कितना आएगा 16 आएगा भाई, फिर 2 कितना आएगा 8 आएगा, फिर 2 कितना आएगा भाई 4 आएगा, फिर 2 और फिर 2। ठीक है, तो कितने आ गए भाई 3 3 6 और 3 9। घन में क्या करना है, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, कि 3 3 के जोड़े लेने अपने को, तो 3 दुए हैं, उनमें से एक दुआ ले लिया, इस 3 दुओं में से एक दुआ ले लिया, इन तीनों में से एक ले लिया, तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो भुजा आएगी ना सर, वो आएगी 8,
512 का तो घन कितना हो गया 8, और मीटर क्यूब का क्या आ गया m आ गया। 3 थी तो 3 में से 1 लेना है, यानी m गुणा m थी ना, तो उनमें से 1 लेना है तो m ही तो आएगी, और m लेंगे तो 8m आ गई। तो भुजा क्या आ गई 8 मीटर आ गई। तो जो घन का की जो भुजा होगी वो कितना होगी 8 मीटर होगी। बताओ भाई। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है। तो दीवार की लंबाई क्या दे रखी है भाई, दीवार की लंबाई L वो दे रखी है 5 मीटर। दीवार की चौड़ाई वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और दीवार की ऊंचाई दे रखी है यानी हाइट दे रखी है, वो कितनी दे रखी है भाई 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो पहले सर ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये और ये मीटर में, तो किस में चेंज करें, इनको तीनों को एक में करो भाई। तो 5 गुणा 100 कर रहा हूँ, यानी 500 मीटर हो गई सॉरी 500 सेमी हो गई। क्या हो गई 500 सेमी हो गई, और ये 30 सेमी है ही, सेमी में जो अपने बदल रहे हैं, और 3 गुणा इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 300 सेमी ये भी हो गई। अब तीनों क्या आ गई सर सेमी में आ गई, तो दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही टर्म में आ गई। अब क्या दे रखा है, दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो भाई ईंट की लंबाई वो दे रखी है 20 सेमी। ठीक है, चौड़ाई L मान लो ना इसको भी, चौड़ाई B वो दे रखी है भैया कितनी 10 सेमी, और ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 7.5 सेमी। 3 चीज़ें मिल गई, दीवार मिल गई और ईंट मिल गई। ठीक है, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो मैंने आपको बताया था अगर ईंटों की आवश्यकता पूछे, ईंटों की संख्या पूछे, तो दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन होगा। तो क्या करें सर, ईंटों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा दीवार का आयतन अपॉन ईंट का आयतन, ईंटों का आयतन, ईंट का आयतन लिखते हैं, ईंट का आयतन। तो ये ईंट है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 दे रखी है सर, तो घनाभाकार होगी। तो दीवार का आयतन होगा L गुणा B गुणा H दीवार वाला, और ये भी L इंटू B इंटू H होगा, लेकिन ये कौन सी होगी लंबाई ऊंचाई, ये होगी ईंट वाली। तो सर L का मान 500, B का मान 30, और ये कितना भाई 300। एक बात याद रखना, ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर आप इनको मीटर में बदल रहे हो तो आपको इनको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। बटे ईंट का आयतन, तो ईंट का 20 इंटू 10 इंटू 7.5 आ गया। चलो काटते हैं, 0.0 कैंसिल आउट। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 एकम 3 और 25 थी 75, 25 दूनी 100, 25 दूनी 50, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब बच गया क्या भाई 3000 बच गया ये प्योर। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। बोलो भाई, समझ में आया। ओके, 12 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 5 3 2 दे रखा है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 5 8 यानी 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की कोण यानी लंबाई का माप क्या करना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। तो पहले की बात बताओ, मैं माना घनाभ की लंबाई 5 तो दे रखी है, तो 5x मान लो भाई, x लगा रहा हूँ, 5x मीटर है क्या, 5x सेंटीमीटर, क्यों यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। माना घनाभ की चौड़ाई वो दे रखी है भैया 3, तो 3x सेंटीमीटर हो जाएगा। माना घनाभ की ऊंचाई हाइट वो दे रखी है 2, तो 2x सेंटीमीटर आ गया। ये 5 दे रखी थी 5x हो गया, 3 दे रखी 3x हो गया, 2 दे रखी थी 2x दे रखा है। अब क्या देखा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वो दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि घनाभ जो आपको दिया हुआ हो वही ज्ञात किया करो। तो घनाभ का क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वो होगा 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H इंटू L, 2 गुणा लखो चौधरी चौखो इंटू दारू ले आओ। इसके इक्वल में बराबर में क्या होगा भाई, वो होगा 5 5 8। आ गया। तो सर करे क्या, मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, आपको 2 है ना, 2 का तो 2 लिखो, L का मान 5x गुणा B का मान 3x प्लस B का मान 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x इज इक्वल टू 5 5 8। ये 2 गुणा में इधर के भाग में दे दी, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 15x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 8 बटे 2। गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया। तो 15 6 21, 21 और 10 31, 31x स्क्वायर बराबर क्या आ गया सर, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 बच गया, 5 7 दूनी 14, 1 बच गया और 9 दूनी 18। ठीक है, सही है, ओके जी। x स्क्वायर का मान निकालेंगे सर, वो आएगा 279/31, भाग देंगे 9 बार जाएगा, तो x स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 9। लेकिन अपने को तो x का मान चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि अपने x का मान यहाँ रख दें तो सर क्या आ जाए, कोर की लंबाई आ जाए। तो x स्क्वायर का मान 9 है, तो x का मान √9 नहीं होगा क्या, √9 का मान आपको पता है 3 होता है, तो x का मान कितना आ गया सर, 3 आ गया। तो घनाभ की लंबाई 5x है, तो 5 इंटू एक्स का मान 3 आ गया, तो 5 इंटू 3 यानी 15 सेंटीमीटर होगी। इधर 3 है, x का मान 3 आ गया तो 9 सेंटीमीटर है, तो 2x का मान 3 है तो 3, 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गई। तो जो घनाभ के कोरों की माप है वो है 15, 9 और 6 सेंटीमीटर आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये आपके क्वेश्चन यानी घन और घनाभ कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। आगे जो बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और करेंगे किसकी भाई, बेलन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।